प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको पाठ्य पुस्तक चित्रित सूरदास के पद के बारे में बताएंगे जो कि हमारे गीत से लिए गए हैं। उससे पहले सूरदास के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनुक्ता नामक जगह पर हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सोही नामक स्थान पर बताते हैं। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनकी जो 3 ग्रंथ लिखे इन्होंने, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनमें से जो सूर सागर है ये इनका अधिक प्रसिद्ध है। इसी में से भ्रमर गीत में से 4 पद लिए गए हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। पहला पद है, इसमें सूरदास जी ने जो गोपिका हैं, गोपिकाओं ने उद्धव के प्रति उलाहना दिया है कि उद्धव कृष्ण के पास रहते हुए भी उनकी भक्ति, उनके प्रेम से परिचित नहीं है, उनसे दूर रहे हैं। दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि जो कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम भाव है वो हमारे मन का मन में रह गया है। और तीसरे पद में वो बताना चाह रही हैं गोपिकाएँ श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए भंवरे के माध्यम से उद्धव को बताती हैं, भंवर के माध्यम से, भोरे के माध्यम से उद्धव को बताना चाहती हैं कि उनको राजधर्म याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि ये प्रजा, जिस राज्य में प्रजा दुखी हो उस राजा का ये धर्म नहीं है कि उसके राज्य में प्रजा दुखी हो, इसलिए राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से तीनों पदों को क्रमवार हम आपको बताएंगे। पहला पद है, इसमें उसके बारे में आपको बताएंगे। उसमें है, उदो तुम हो अति बड़े भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। वो क्या कहना चाहते हैं कि उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहते सन्निहित तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप उनके पास रहते हुए, अपरस रहते सन्निहित तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आप उनके पास रह कर के भी आपके श्री कृष्ण के प्रति आपका अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। पुरिन पात रहत जल भीतर, पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, कि जिस प्रकार कमल जल में रहता है और उसके ऊपर जल से बाहर निकलने के बाद उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। जो जल माही तेल की गागर बूंद ताको लागी, जिस प्रकार तेल एक गागरी के ऊपर, मटकी के ऊपर अगर तेल लगा दिया जाए और उसको पानी में डुबाया जाए और बाहर निकाला जाए तो उसके ऊपर कोई भी तेल नहीं पानी नहीं ठहरता। इसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण भगवान के पास में रहते हुए भी उनके प्रेम का, उनके प्रति अनुराग आपके प्रति नहीं है, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। तो ये भौरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही हैं, गोपिका व्यंग कर रही हैं। प्रीत नदी में पाम ने बोरो, दृष्टि रूप परागी, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पैर नहीं डुबाया है तो आपको प्रेम का मतलब आप नहीं जानते हो। सूरदास अवला हम भोरी, गुर चाटी जो प्यागी। सूरदास जी के माध्यम से गोपिका कहती हैं कि अवला, अवला का अर्थ होता है जिसमें कोई बल नहीं हो, स्त्री, हम निर्बल स्त्री हैं, इसलिए हमारा प्रेम श्री कृष्ण भगवान के प्रति ऐसा है जैसे गुड़ और चींटी। जिस प्रकार चींटी गुड़ के लिपट करके अपना जीवन समाप्त कर देती है, इसी प्रकार हम कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है। उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण भक्ति की उपासना का उपदेश देते हैं, लेकिन गोपिकाएं उसमें कोई रुचि नहीं दिखाती हैं और वे कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं और कृष्ण भगवान के साकार रूप को ही वो अपना आराध्य देव मान करके और उसकी पूजा करती हैं, इसलिए निर्गुण भक्ति के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। पहले पद में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उद्धव के ऊपर व्यंग करती हैं गोपिका और उद्धव को बड़ा भाग्यशाली बताती है। क्यों बताती है भाग्यशाली? कि आप कृष्ण के पास में रहते हुए भी आपने उनके प्रति कोई भी प्यार स्नेह नहीं है। नेक्स्ट दूसरा पद है, उसमें गोपिका बता रही हैं कि मन की मन माज रही, माज मतलब अंदर, गोपिका आपके मन में रह गई। वो कह रही है हमारे मन की मन में रह गई, श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो मन का मन में रह गया। माज का मतलब होता है अंदर। कहीं जाए कौन पे उधो ना ही परत रही। अब गोपिका कहती हैं, ये उद्धव आप ही बताइए कि हम अपनी व्यथा को किससे कहें, किससे जाकर सुनाएं अपनी व्यथा को। अविद आद
मन की मन माज रही, कही जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मन की मन माज रही, माज का मतलब होता अंदर। गोपिका कहती है कि हमारा जो कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम था वो मन के अंदर ही रह गया। अवैध आधार आस आवन की तन मन वृथा सही, हमारे मन में जो श्री कृष्ण भगवान के आने की जो आशा थी, अवधि थी, वो आपने आकर के उस आस को भी तोड़ दिया है, उस आस को तोड़ दिया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरह दही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरह दही, मतलब अब इन जोग संदेश, आपके उद्धव के जो जोग संदेश हैं, उन जोग संदेशों को सुन करके हमारे विरह की जो अग्नि है वे अब और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहत ऊत गुहार उतई थी धार भई, हम चाहते हैं प्रार्थना करना, पुकार करना चाहती हैं, जिसको हम पुकारना करना चाहती हैं उधर से उल्टी धार भई है, इसकी योग संदेश की धार भई है। हम जिधर से पुकारना चाहते हैं उधर से ही उल्टी योग संदेश की धार भई है। सूरदास अवधीर धरई, क्यों मर्याद न धई। सूरदास के माध्यम से गोपिका कहना चाहती हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए हम अपनी मर्यादा में क्यों रहें, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं साकार रूप में, तो श्री कृष्ण को भी हमसे साकार रूप में प्रेम करना चाहिए। तब उन्होंने ही आगे मर्यादा को तोड़ दिया है, तो हम अपनी मर्यादा में क्यों रहें। तो ये गोपिकाएँ दूसरे पद में ये बताना चाह रही हैं कि कृष्ण भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमारे मन का मन में ही अंदर रह गया है, और उनकी जो आस थी आने की, अवधि थी जिनके आने के, समय था जिनका आने का, वो समय तुम्हारे इस योग संदेश ने आकर के हमें और व्यथित कर दिया, दुखी कर दिया है, विरह की अग्नि में घी का कार्य किया है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको जला दिया है। अब तुम्हारे जो संदेश ने सुन करके जो अवैध आस, उनके आने की जो आस थी, अवधि थी, समय था, उसको भी ज़्यादा विरह था और बढ़ गई है। चाहत भूत गुहार जे देखते होते ही धार भई, मतलब हम चाहती थी पुकार करना, प्रार्थना करना, उधर से ही योग संदेश की उल्टी धार रही है। इसलिए सूरदास के माध्यम से गोपिका कहना चाहती हैं कि हम अबला हैं, हम स्त्री हैं, इसलिए हम मर्यादा में नहीं रह सकती, क्योंकि जो मर्यादा है वो श्री कृष्ण भगवान ने पहले खत्म की है। तीसरे पद में गोपिका बता रही हैं कि हमें बताना चाह रही है कि हमारे हरि आर्लिर की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, कि हमारे हरि मीन्स कृष्ण भगवान, हमारे जो भगवान हैं वो कैसे हैं, हारिल पक्षी की तरह। एक हारिल पक्षी होता है, वो एक लकड़ी को इस तरह से अपने पंजों में दबाकर तोड़ता रहता है और लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए हमने श्री कृष्ण भगवान को मन क्रम वचन से उस नंद नंदन, उस नंद के लाला नंदन, नंद के लाला को हमने इस तरह से पकड़ कर रखा है। जागत सोबत स्वपन दिवस, मतलब जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन और रात में हम कृष्ण कृष्ण कान कान चक्री, कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसे, सुनत जोग लागत है ऐसे, जो करहु ककड़ी। तुम्हारा योग संदेश है, ये सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, इसलिए हमारी उसमें कोई रुचि नहीं है, तुम्हारे योग संदेश में हमारी कोई रुचि नहीं है। सोतो व्याध मैले आए, देखी सुने न करी, व्याधि कहते बीमारी को, और देखो ये तुम बीमारी हमें ले आए, जिस बीमारी के बारे में न तो हमने कभी सुना है और न ही हमने देखा है। ये तो सूर उन्हीं सौंपो, सूरदास के माध्यम से गोपिका कहना चाहती हैं कि इस बीमारी का उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, उन्हीं को ये सौंपो। देखो रही बोली। चौथे पद में गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान को बुलाना देती हैं और क्या कहती हैं, हरि है राजनीत पड़ आए, हरि है राजनीत पड़ आए। मथुरा से जाने के बाद में कृष्ण भगवान क्या है, राजनीति पड़ गए। क्या कर गए, राजनीति पड़ गई। समझ बात कहूँ मद करके समाचार सब पाए, हम पहले से समझ चुकी थी। भ्रमर को, भौरे को संबोधित करके गोपिका कहती हैं कि हम पहले ही समझ गए थे, समझ बात कैद मत करके समाचार ये पाए। हम मतलब पहले ही समझ गए थे कि हरि है राजनीत पड़े आए, समझ बात कहद मद करके समाचार सब पाए। गोपिका कहना चाहती हैं कि कृष्ण भगवान ये बात हम पहले ही समझ गए थे कि उन्होंने हमें अपने दिल से निकाल दी है और वो बहुत ही समझदार हो गए हैं, राजनीति पढ़ गए हैं।
एक अतु चतुर होत पहले ही और गुरु ग्रंथ पढ़ाए, ये तो पहले ही बहुत चतुर है और ऊपर से बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान हो गया, उनको बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान हो गया है। बड़ी बुद्धि जाते जो उनकी योग संदेश पठाए, हम उनकी बड़ी बुद्धि जानते हैं जो कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश पढ़ाया। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए राजनीति के, इसलिए बहुत समझदार हुए और उन्होंने हमें योग संदेश पढ़ाया है। उदो भले लोग आगे थे दर पर हित डोलत धाये, हे उदो पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरों के लिए डोलते थे, दूसरों के हित के लिए डोलते थे। पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए डोलते थे। अब अपने मन फेर पाए चलत जुहत चुराहे, अब हमने को पता लग गया है, हमें आभास हो गया है कि जो कृष्ण भगवान हमारे मन को चुरा कर ले गए वो हमें पुनः वापस मिल जाएगा। चलत जुहत चुराए, जो चुरा करके ले गए हैं वो अब हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के मन में हमारे प्रति कोई भी प्रेम नहीं है, इसलिए जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे श्री कृष्ण भगवान वो हमें वापस मिल जाएगा। देखो अनिति करे आपन हूँ जी और अनिति छुड़ाए, अनिति कहते हैं अन्याय बुराई है। श्री कृष्ण भगवान दूसरों को बुराई करने से रोकते हैं लेकिन वो खुद ही बुराई कर रहे हैं, खुद ही अनिति कर रहे हैं। दूसरे लोगों को अनिति करने से रोक रहे हैं लेकिन वो खुद ही अनिति कर रहे हैं। राज धर्म जो नहीं सूर जो प्रजा जाए सताए, सूरदास के माध्यम से गोपिका कहना चाहती हैं कि राजा का धर्म नहीं होता है जिसको प्रजा को सताए। इस तरह से आपके चारों पद सूरदास के जो सूर सागर के भंवर गीत से लिए गए उन्हें आपको स्पष्ट तरीका से समझा दिया है। अगर कोई समस्या है तो उनसे जो प्रश्न है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स करेंगे, मैं उनका उत्तर आपको दोबारा दूंगा। धन्यवाद।